सो गाइस ये स्टार मार्शल फील्ड सीरीज का लास्ट एपिसोड है, क्योंकि इसी एपिसोड के साथ में इस सीरीज का ये फर्स्ट सीजन खत्म हो जाएगा। इसीलिए अब आप लोग मुझे बताइए कि मुझे कौन सी पॉपुलर सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए जिसके ऊपर मुझे आप सभी लोगों का सपोर्ट मिलेगा। इसीलिए आप लोग जल्दी जल्दी से अपने अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट में जरूर से बताइए। तो गाइस स्टार मार्शल फील्ड के इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि लियाओ ने अब रेल गन को पूरी तरीके से रिपेयर कर लिया था, जिससे कि उन लोगों के पास में एक एडवांटेज हो जाता है स्काई थंडर को एक्टिवेट करने का। इसीलिए मिस्टर डिंग कमांडर से कहते हैं कि तुम्हारे पास में केवल एक ही मौका है, लेकिन जब उस मौके को यूज करने का समय आता है तो कमांडर की एक छोटी सी गलती की वजह से स्काई थंडर ट्रिगर नहीं हो पाता, क्योंकि रेल गन का एक छोटा सा हिस्सा डैमेज हो चुका था। साथ ही उस रेल गन को चलाने के लिए काफी ज्यादा साइनिक एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली थी। तो मिस्टर डिंग कहते हैं कि इसको चलाने के लिए हम लोग अपनी अपनी बॉडी की साइनिक एनर्जी को यूज कर सकते हैं, जिसके लिए सभी के सभी लोग मान भी जाते हैं। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर काफी सारे एलियन बीस्ट आ जाते हैं, जिनको हटाने के लिए फायर पावर का यूज किया जाता है। और फिर लियाओ, मिस्टर डिंग और कमांडर तुरंत ही रेल गन के पास में पहुंच जाते हैं, जहां पर लियाओ उसको रिपेयर करेगा और साथ ही कमांडर और मिस्टर डिंग उसको अपनी सैनिक ऊर्जा से चार्ज करेंगे और बाकी के सोल्जर्स उन लोगों को कवर देने में बिजी होते हैं। इसके बाद फिर तुरंत ही कमांडर और मिस्टर डिंग दोनों ही अपनी अपनी सैनिक एनर्जी को यूज करने लग जाते हैं और यहाँ पर वो अपने पूरे के पूरे पोटेंशियल को यूज करने वाले हैं उसको चार्ज करने के लिए, जिसको वो लोग एक ही साथ में हिट कर देते हैं उस रेल गन को देने के लिए। लेकिन अभी भी सैकड़ों की तादाद में एलियन बीस्ट उन लोगों का पीछा कर रहे थे और इन्हीं का सामना करने के लिए उन लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इसीलिए अब लियाओ भी तुरंत ही रेल गन के पास में पहुंचकर उसको रिपेयर करने की कोशिश करने लगता है और जैसे ही एक एलियन बीस्ट उसको मारने के लिए उसके पास में आ जाता है, वहाँ पर खड़े हुए सोल्जर्स तुरंत ही उसको फोड़ कर रख देते हैं, क्योंकि वो लोग किसी भी कंडीशन में लियाओ को प्रोटेक्शन देंगे, फिर चाहे उसमें सोल्जर्स की ही जान क्यों ना चली जाए। लियाओ देखता है कि उसके चारों ही तरफ बहुत ही धुआंधार लड़ाई चल रही है, जिसके बाद फिर वो सबसे पहले उस रेल गन के सेल को ओपन करता है और उसी के अंदर बैठकर उसकी प्रॉब्लम को समझने लग जाता है। लेकिन वो एलियन बीस्ट की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही थी, यहाँ तक कि अब एक एलियन बीस्ट लियाओ के जस्ट सामने भी पहुंच जाता है, जिसको तुरंत ही सोल्जर्स अपनी गोलियों के द्वारा उड़ा देते हैं। तो फिर लियाओ बिना रुके अपना काम करने लग जाता है। साथ ही मिस्टर डिंग और कमांडर उन दोनों को भी पूरी प्रोटेक्शन दी जा रही थी, क्योंकि वो लोग अपनी साइनिक एनर्जी का इस्तेमाल केवल एक जगह पर ही कर सकते थे। लियाओ धीरे धीरे करके उन सभी के सभी बेकार पुर्जों को निकालता है और जैसे ही कोई एलियन बीस्ट उसके पास में पहुंचने की कोशिश करता, उसको तुरंत ही गोलियों से उड़ा दिया जाता था। लेकिन अब उन एलियन बीस्ट की संख्या ज्यादा होने की वजह से वो धीरे धीरे करके उन सोल्जर्स को भी मारने लग जाते हैं। केवल उन 3 लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पर काफी सारे लोग मारे जा चुके थे, जिससे कि मौका मिलते ही काफी सारे एलियन बीस्ट ट्रेन के उसी कंपार्टमेंट के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि वो सभी के सभी मिलकर इस ट्रेन के ऊपर कब्जा करना चाहते थे। कमांडर की जैसे ही उनके ऊपर नजर पड़ती है तो वो इसके बारे में तुरंत ही मिस्टर डिंग को बता देते हैं कि हमारे केबिन पर अटैक हो चुका है। यहाँ तक कि एक एलियन बीस्ट लियाओ को भी पकड़ के उसकी जगह से उसको फेंक देता है, जिससे कि लियाओ रेल गन से दूर हटकर किसी दूसरी जगह पे लटक जाता है और यहाँ पर गिरने की वजह से लियाओ की जान भी जा सकती थी, लेकिन फिर भी वो खुद को संभाले हुए वहीं पर लटका रहता है। सोल्जर्स जैसे ही देखते हैं कि अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है तो उन लोगों को कोई ना कोई तो बड़ा फैसला लेना ही होगा, जिसके लिए वो लोग सबसे पहले उसी कैबिन के अंदर काफी सारे बॉम्ब्स को डाल देते हैं, ताकि कैबिन के अंदर के सारे एलियन बीस्ट एक ही बार में मारे जाएं। लेकिन वो एलियन बीस्ट इतने ज्यादा समझदार थे कि वो उन सभी के सभी ग्रेनेड्स को हवा में उछाल देते हैं, जिससे कि ग्रेनेड एलियन बीस्ट के पास में ना फटकर उन्हीं सोल्जर्स के पास में फट जाते हैं, जिसकी वजह से एक सिपाही को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था और वो कहता है कि मैं तुम सभी को खत्म करने के लिए खुद को भी खत्म कर दूंगा। और वो एक ग्रेनेड की पिन निकाल कर खुद ही उन्हीं डेमंस के बीच में पहुंच जाता है, जिससे कि वो एलियन बीस्ट उसकी चाल को नहीं समझ पाते और एक ही खतरनाक ब्लास्ट के साथ में उसके अंदर के सभी एलियन बीस्ट मारे जाते हैं। भले ही लियाओ को इस चीज से काफी ज्यादा दुख होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी मिस्टर डिंग भी लियाओ से कहते हैं कि अगर हम इन बीस्ट को हराना चाहते हैं तो तुम्हें कुछ भी करके उस रेल गन को रिपेयर करना ही होगा। साथ ही वो अपनी सैनिक ऊर्जा को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं और अपने एनर्जी टेंटिकल्स का यूज करते हुए वो रेल गन की डायरेक्शन को मोड़ देते हैं, ताकि लियाओ आसानी के साथ में अपने काम को पूरा कर सके। और लियाओ को जैसे ही मौका मिलता है वो उस रेल गन के सेल में बैठ जाता है और फिर वो दोबारा से अपने काम को करने लग जाता है और अपनी सुपर फास्ट स्पीड का इस्तेमाल करते हुए वो न्यू डिवाइसेस को बनाने लग जाता है, ताकि उनसे आसानी के साथ में रेल गन को ऑपरेट किया जा सके। लेकिन तभी अचानक से ही वहाँ पर और भी ज्यादा एलियन बीस्ट अटैक कर देते हैं, जिससे कि सोल्जर्स के लिए मुसीबत और भी ज्यादा बड़ी होने वाली थी। लेकिन वो लोग गन फायरिंग करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते थे। कमांडर अपनी सैनिक ऊर्जा को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं, ताकि उनका काम जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। साथ ही लियाओ भी ये प्रे कर रहा था कि वो फास्टली अपने काम को अंजाम दे सके। लेकिन उसी वक्त मिस्टर डिंग और कमांडर उन दोनों की ऊर्जा कम पड़ने लगती है, जिससे कि थक हार कर वो दोनों ही रुक जाते हैं और कमांडर मिस्टर डिंग से कहते हैं कि अब मैं इस चीज को और ज्यादा देर तक नहीं संभाल सकता, इसीलिए आप जल्दी से कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि हम लोग यहाँ से निकल सके, क्योंकि वो एलियन बीस्ट रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी एक बहुत ही बड़ा एलियन बीस्ट लियाओ के पास में पहुंच जाता है उसको मारने के लिए, लेकिन लियाओ वहाँ पर समझदारी से काम लेता है और तुरंत ही वहाँ से हट जाता
जाता है और उसकी जगह पर वो एलियन बीस्ट एक सोल्जर को मार गिराता है। कमांडर अब एक ही बार में अपनी सारी की सारी ऊर्जा को यूज करने वाले हैं, जिसके बाद फिर वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मिस्टर डिंग लियाओ से कहते हैं कि जल्दी से अपने काम को पूरा करो, क्योंकि अगर तुम वक्त से पहले उसको रिपेयर नहीं कर पाए तो फिर हम लोग कभी भी स्काई थंडर को ट्रिगर नहीं कर पाएंगे। तो फिर लियाओ यहाँ पर अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए अपनी स्पिरिचुअल रूट्स को यूज करता है, क्योंकि लियाओ का डेवलपमेंट रेट 92% हो चुका है। इतना याद करते हुए उसकी स्पीड पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे कि लियाओ को जो काम करने में कई मिनट लगने वाले थे अब वो उस काम को चंद सेकंडों में ही करके दिखा देता है और फाइनली उस रियल गन के डैमेज हुए पार्ट को रिपेयर कर देता है, जिससे कि अब वो चलने के लिए तुरंत ही तैयार हो जाती है। और ऐसा पता चलने पर लियाओ तुरंत ही इसके बारे में मिस्टर डिंग और कमांडर को बता देता है कि अब ये पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है हमला करने के लिए, जिससे कि अब कमांडर एक ही बार में अपनी सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज कर देते हैं और इतनी ज्यादा एनर्जी से रियल गन को जो पावर चाहिए थी वो भी उसको मिल जाती है, जिससे कि अब हम लोगों को यहाँ पर इतना ज्यादा खतरनाक हमला दिखाया जाता है कि इसमें सामने आने वाला कोई भी एलियन बीस्ट जिंदा नहीं बच पाता। साथ ही साथ ट्रेन के आसपास और ट्रेन के अंदर जितने भी एलियन बीस्ट मौजूद होते हैं वो सभी के सभी एक ही झटके के साथ में खत्म हो जाते हैं। इस एनर्जी का इम्पैक्ट इतना ज्यादा बड़ा हो चुका था कि आसानी के साथ में स्काई थंडर को भी ट्रिगर कर देता है, इससे कि आसमान में दोबारा से बादल गरजने लग जाते हैं और काफी खतरनाक तरीके की लाइटनिंग स्ट्राइक भी होने लग जाती है। और इस सारी की सारी प्रोसेस को केवल और केवल एलियन बीस्ट को खत्म करने के लिए ही डिजाइन किया गया था। अब फाइनली सोल्जर्स को ये उम्मीद तो हो ही चुकी थी कि इस हमले के बाद कोई भी एलियन बीस्ट उन लोगों के पास में दोबारा से हमला करने के लिए नहीं आएगा और साथ ही साथ अब उनमें से किसी की भी जान बेवजह नहीं जाएगी, जिससे कि जिंदा बचे हुए सभी के सभी सोल्जर्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिरकार हम लोगों ने कर ही दिखाया, हम लोगों ने एलियन बीस्ट के एरिया में रहते हुए आखिरकार उन्हीं के ऊपर जीत हासिल कर ली। कमांडर भी अब थक कर और जीत कर एक जगह पे बैठ जाते हैं, क्योंकि अब उनकी बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी केवल उनको जिंदा रखने के लिए बची हुई थी और वो भी हंसते हुए कहते हैं कि चलो हम आकर जीत ही गए। और लिया वहाँ पर हंसते हुए मिस्टर डिंग से कहता है क्या यही है स्काई थंडर को ट्रिगर करना? अगर इसको स्काई थंडर कहते हैं तो हमने कर ही दिखाया, क्योंकि ये एनर्जी ब्लास्ट इतना ज्यादा पावरफुल था कि वहाँ पर एक वॉर्म होल खुल जाता है। लेकिन अब इसके लिए मिस्टर डिंग के पास में कोई भी जवाब नहीं होता, क्योंकि वो लगातार उस वॉर्म होल को देखे जा रहे थे और ये बात शायद उनके लिए थोड़ी सी डरा देने वाली थी, क्योंकि अब वो सभी के सभी सोल्जर्स भी उस वॉर्म होल को हैरानी के साथ में देखने लग जाते हैं। और वॉर्म होल को खुलता हुआ देखकर कमांडर एकदम से उठ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उन्होंने जो मूव अपनी जीत के लिए चला था वही उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत का कारण बन जाएगा। लिया उसको देखते हुए कहता है कि इस वॉर्म होल ने हमारी दुनिया को ब्लड डेमन वर्ल्ड से कनेक्ट कर दिया है, यानी कि ब्लड डेमन वर्ल्ड के डेमंस यहाँ पर आ सकते हैं इंसानियत को खत्म करने के लिए, क्योंकि वो लोग तो पहले ही यहाँ पर रहने वाले एलियन बीस्ट से परेशान थे और अब तो दूसरी ऐसी दुनिया स्पेस टाइम से जुड़ चुकी है जो कि टोटली डीमन वर्ल्ड है। और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है और साथ ही साथ ये सीजन भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, जिस तरीके से आप लोगों ने मेरी सीरीज को प्यार दिया है, इसीलिए मैं एक और नई सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूँ, जिस पर आप लोग अपना सपोर्ट जरूर से दिखाइएगा। और अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आई है तो मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा।